एक समय की बात है। किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए, एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्म राज्य की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म प्रायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्म राज्य के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्म राज्य का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में धर्म राज्य विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्म राज्य को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्म राज्य को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्म राज्य को गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। तब धर्म राज्य गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्म राज्य से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताए। तब धर्म राज्य ने कहा, हे देवी, तुमने जब तब व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताए, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्म राज्य कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्म राज्य से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्म राज्य ने उसे धरती पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्म राज्य की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्म राज्य की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।